हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। अच्छे नहीं भी होंगे तो क्या फ़र्क पड़ता है, पढ़ाई तो करना पड़ेगा। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 4, पेयर ऑफ सॉरी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। क्या है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल? पिछले क्लास में हमने पॉलिनोमियल को कवर किया, पॉलिनोमियल को पूरा कंप्लीट किया है। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पेयर ऑफ नहीं यार, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। वो क्या है ना, मैं क्लास 10th का भी पढ़ा रहा हूँ तो इस चक्कर में बार बार पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इस टाइप से निकल रहा है। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो सबसे पहले समझो लीनियर इक्वेशन क्या होता है। व्हाट इज लीनियर इक्वेशन? इससे पहले एक चीज और समझ लो। व्हाट इज इक्वेशन? इक्वेशन क्या होता है, जैसे कि हमने पिछले क्लास में या फिर पिछले चैप्टर में पढ़ा है लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता था, उसमें कोई फंक्शन गिवन रहता था, मान लो पी ऑफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 3, ऐसा कोई फंक्शन गिवन है। इसमें वेरिएबल की पावर 1 है, इसलिए हम इसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। बट इस केस में क्या होगा, हमें इक्वेशन चाहिए, एक लीनियर इक्वेशन। तो यहाँ पे अगर इसी को कन्वर्ट करता हूँ 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो ये बन जाता है अपना एक लीनियर इक्वेशन, और इसी को बोलते हैं हम इक्वेशन। तो इससे क्या समझ आया आपको, ये कैसे, किस टाइप से हम इसको कब इसको हम इक्वेशन बोलेंगे, कब इसको पॉलिनोमियल बोलेंगे? अगर मैं इसको ऐसे हटा देता हूँ, 0 इक्वल टू का साइन हटा दिया, तो यहाँ पे देखो ये बन जाएगा पॉलिनोमियल। यहीं पे मैं इक्वल टू 0 लगा देता हूँ, या फिर इक्वल टू मान लो 5 लगा देता हूँ, या फिर कोई भी नंबर, तो ये बन जाता है अपना एक इक्वेशन। तो आई होप आपको समझ आया होगा इक्वेशन क्या होता है। इक्वेशन एक ऐसा एक्सप्रेशन या फिर ऐसा मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, एक ऐसा मैथमेटिकल स्टेटमेंट जो क्या करता हूं, दो एक्सप्रेशन को इक्वल करता हूं। तो ये इसका डेफिनेशन बन जाएगा, एक ऐसा मैथमेटिकल स्टेटमेंट जो दो एक्सप्रेशन को आपस में इक्वल करता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देख लो 2x प्लस 5 इक्वल टू 0, या फिर 3x माइनस 9 इक्वल टू 10 ले लो। ये दोनों के दोनों क्या है, इक्वेशन है। ये भी अपना इक्वेशन हो जाएगा 1/2x प्लस 3y इक्वल टू 0। ये भी अपना एक इक्वेशन है। x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इक्वल टू 0, ये भी अपना एक इक्वेशन ही है, लेकिन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अपने को पढ़ना है क्या, लीनियर इक्वेशन। तो ये लीनियर नहीं है, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन जरूर है। तो आई होप इक्वेशन समझ में आया वो क्या होता है इक्वेशन, जिसमें क्या हो, हम क्या करते हैं, इसमें किसी दो एक्सप्रेशन को आपस में इक्वल करते हैं, बराबर करते हैं, उसी को हम बोलते हैं इक्वेशन। हैशटैग दूसरा पॉइंट क्या होता है, देखो व्हाट इज लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन क्या होता है, पॉलिनोमियल में हमने देखा था, क्या देखा था, p ऑफ x इक्वल टू, उसमें वेरिएबल की पावर 1 होता था, तो वहाँ पे हम बोलते थे लीनियर पॉलिनोमियल। वैसे यहाँ पे इक्वेशन बन जाएगा। हम क्या कर देंगे, यहाँ पे मान लो 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो ये क्या है, एक इक्वेशन है, और ये लीनियर इक्वेशन है।
कैसा इक्वेशन है? लीनियर इक्वेशन। क्यों? इसमें वेरिएबल की पावर कितना है? 1 है। वेरिएबल की पावर 1 है, तो इसलिए हो जाएगा ये लीनियर इक्वेशन। 3x प्लस 2y इक्वल टू 0, ये भी एक लीनियर इक्वेशन है, लेकिन यहाँ पे दो वेरिएबल है x एंड y, लेकिन ये लीनियर इक्वेशन है। 9x स्क्वायर प्लस 2y प्लस 2 इक्वल टू 9, ये तो इक्वेशन तो है, ये इक्वेशन तो है, लेकिन यहाँ पे देखो वेरिएबल की पावर 2 है, तो ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक, प्लस इसमें दो वेरिएबल भी है, तो ये डिफरेंट टाइप का, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है प्लस दो वेरिएबल है इसमें, तो ये भी इक्वेशन है, लेकिन अपना लीनियर इक्वेशन नहीं है। तो लीनियर इक्वेशन क्या होता है, समझ गए ना? एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर, जिसमें वेरिएबल्स की पावर क्या हो, यहाँ पे एस लगा लेना, जिसमें वेरिएबल्स की पावर क्या हो, 1 हो, उसे हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। कहते हैं, ठीक है, ऐसा एक्सप्रेशन, या फिर यहाँ पे इक्वेशन भी बोल सकते हो, एक ऐसा इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की पावर क्या हो, 1 हो, उसे हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल हमने देख ही लिया है, कुछ भी ले सकते हो, 5x प्लस 9y इक्वल टू 0, या फिर 10x प्लस 2 इक्वल टू 0, या फिर ये लो ax प्लस by प्लस cz इक्वल टू 0, ये भी एक लीनियर इक्वेशन है। यहाँ पे देखो वेरिएबल की पावर क्या है, 1 है, 1 है, 1 है, बट यहाँ पे 3 वेरिएबल है x y z, बट ये भी लीनियर इक्वेशन है। तो हमने समझ लिया इक्वेशन क्या होता है, लीनियर इक्वेशन क्या होता है। अब थोड़ा सा इसको और डीपली देखते हैं। व्हाट इज लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल? दो वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन हम किसको बोलेंगे? जैसा कि हमने देखा यहाँ पे ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0 मान लो, यहाँ पे 3 अपने को वेरिएबल देखने को मिल रहा है, या फिर ऐसा ले लो ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, यहाँ पे 2 वेरिएबल देखने को मिल रहा है, ax प्लस b इक्वल टू 0, यहाँ पे एक वेरिएबल देखने को मिल रहा है। तीसरा ले लो ओनली d प्लस सिर्फ एक कांस्टेंट टर्म है d, या फिर कोई नंबर ले लो 2, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। इनमें से लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल कौन सा होगा? नाम से ही पता चल रहा है क्या, 2 वेरिएबल होंगे। क्या होंगे? 2 वेरिएबल होंगे। ऐसा इक्वेशन जिसमें क्या हो, 2 वेरिएबल हो और उसमें वेरिएबल की पावर कितना हो, 1 हो, उसमें वेरिएबल की पावर कितना हो, 1 हो, उसी को हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशन
इन टू वेरिएबल, जैसे कि इसमें देखो 1 1 तो है, वेरिएबल की पावर 1 1 तो है, लेकिन यहाँ पे 1 2 3 3 वेरिएबल है। अगर यहाँ पे 3 वेरिएबल है तो ये तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं होगा। यहाँ पे देखो 2 वेरिएबल है, 2 वेरिएबल है, दोनों का पावर 1 है, दोनों का पावर 1 है, तो ये हो जाएगा अपना लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यहाँ पे देखो x प्लस बी वाई, तो ये एक लीनियर इक्वेशन तो है, लेकिन इसमें 2 वेरिएबल नहीं है, चाहे 2 वेरिएबल नहीं है, तो इसको हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं बोल सकते। ये क्या है, एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, या फिर इसको लीनियर इक्वेशन बोल सकते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई वेरिएबल ही नहीं है, तो ये एक कांस्टेंट है, ठीक है, कांस्टेंट तो बोल सकते हैं इसको, कांस्टेंट पॉलिनोमियल या फिर इक्वेशन तो इसको बोल ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे 2 = 2 या फिर 2 = 0 आप कुछ नहीं रख सकते हैं, तो ये इक्वेशन ही नहीं बना, ठीक है। जहाँ पे 2 एक्सप्रेशन को हम आपस में इक्वल करते हैं उसी को हम इक्वेशन बोलते हैं, उसके हिसाब से ये हो जाएगा अपना इक्वेशन, ये भी इक्वेशन, ये भी इक्वेशन, बट इसमें से ये है अपना लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये इसका जनरल फॉर्म है, ठीक है। फिर जनरल हम इसको कैसे लिखते हैं, ए एक्स प्लस, अच्छे से लिख लो, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या होता है, ए बी एंड सी क्या होते हैं, रियल नंबर्स, ये सारे के सारे क्या है, रियल नंबर्स। एंड यहाँ पे देखना ए एंड बी नॉट इक्वल टू 0, ये कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, ए और बी कभी भी 0 नहीं हो सकते। अगर ये दोनों 0 हो गए तो ये फिर 2 वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन बन ही नहीं सकता, इसलिए ये कंडीशन होना ही चाहिए और ये कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, ठीक है, किसी भी लीनियर इक्वेशन को कंप्लीट होने के लिए, वो भी 2 वेरिएबल का। तो आई होप क्लियर होगा, यहाँ पे ए एंड बी नॉट इक्वल टू 0 होगा और तीनों के तीनों रियल नंबर से बिलोंग करते हैं, का जनरल टर्म है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो 2x प्लस 3y इक्वल टू 0 एंड x स्क्वायर प्लस 2y प्लस x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब इनमें से बताओ कौन सा सही है। यहाँ पे देखो 2 वेरिएबल है, x एंड x, यहाँ पे भी 2 वेरिएबल है। अगर बात करें यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, इन दोनों में 1 1 तो मिल गया, बट यहाँ पे क्या मिल रहा है 2, तो ये पावर इसमें आ गया। और किसी भी एक्सप्रेशन में वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होता है वही क्या होता है, उसका डिग्री होता है। तो यहाँ पे इसका डिग्री क्या हो जाएगा 2, इसके हिसाब से इसका डिग्री क्या हो जाएगा 2, लेकिन यहाँ पे इसका डिग्री क्या है 1, इसलिए ये हो जाएगा अपना लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ठीक है। ये तो हो गया इसका एक्सप्रेशन, हमने समझ लिया कि कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं एक लीनियर इक्वेशन को, कैसे हम दर्शाते हैं। अब इसके सॉल्यूशंस की बात करते हैं, तो अपने को इसका सॉल्यूशंस कैसे मिलने वाला है। जैसे कि देखो फाइंड ले लो, यहाँ पे इसके क्या का वैल्यू हो सकते हैं, हम इसके सॉल्यूशंस कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे अगर x का वैल्यू मैं 1 रखता हूँ एट x इक्वल टू 1, तो y का वैल्यू क्या मिल जाएगा, या फिर चलो ठीक है y का वैल्यू निकाल लेते हैं, 2 × 1 प्लस 3y इक्वल टू 5, यहाँ से आ जाएगा 3y इक्वल टू 5 माइनस 2, इसको हमने उधर भेज दिया, तो 3y इक्वल टू 5 माइनस 2,
वाई इक्वल टू यहाँ पे बच जाएगा 3/3, तो वाई इक्वल टू मिल गया 1। एक्स का वैल्यू 1 है तो वाई का वैल्यू भी 1 मिल गया। तो इसके सॉल्यूशंस क्या हो गए? इसके सॉल्यूशन हो गए 1,1। इसको हम एक कोऑर्डिनेट प्लेन में या फिर कार्टेशियन प्लेन में हम इसको दर्शा भी सकते हैं। यहाँ पे हम इसको लिखेंगे x, y, ठीक है। इसका वैल्यू अपने को क्या मिला है? 1,1। इस टाइप से हम इसको रिप्रेजेंट या फिर निकाल सकते हैं। कभी भी सॉल्यूशन फाइंड करना हो, अगर एक का वैल्यू पता हो तो दूसरे का हम आसानी से निकाल सकते हैं। अगर दोनों का पता है तो डायरेक्टली रख दो, आपको वैल्यू मिल जाएगा। थ्री एक्स माइनस 9y इक्वल टू 0। यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे x का वैल्यू क्या रख देता हूँ, x का वैल्यू मान लो कुछ भी रख लो, 2 रख लो, एट एक्स इक्वल टू 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 2 जा 6 माइनस 9 y इक्वल टू 0। यहाँ से हो जाएगा -9 y इक्वल टू, इसको उधर ट्रांसफर कर दिए 6, वो भी माइनस का, क्यों इधर प्लस में था उधर जाके माइनस में। अब y इक्वल टू -6 डिवाइड बाई -9, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यहाँ पे जो कटेगा उसको काट देना, 2 3 जा या फिर 3 2 जा 6 3 3 जा 9। y का वैल्यू मिल रहा है y इक्वल टू 2/3। y का वैल्यू मिल गया 2/3, x का वैल्यू हमने तो पहले से रखा ही था, तो y इक्वल टू मिल गया 2/3। तो हमेशा अपने को इसका सॉल्यूशंस कैसे मिलने वाला है, दो वेरिएबल है और इसलिए दो सॉल्यूशन मिलेंगे, तो इसको हम पेयर के रूप में लिख सकते हैं x, y। तो इसका सॉल्यूशन भी अपने को कैसे मिलेगा 2,2/3, 2,2/3। इस टाइप से हम इसको लिख सकते हैं। तो एवरी सॉल्यूशंस मतलब हर सॉल्यूशन को हम एक पेयर के रूप में लिख सकते हैं और उसको एक कार्टेशियन प्लेन में दर्शा भी सकते हैं ग्राफिकली। कैसे? कार्टेशियन प्लेन किसको बोलते हैं? हम कोऑर्डिनेट सिस्टम को ही कार्टेशियन प्लेन बोल सकते हैं। मान लो अपने पास कोई दो इक्वेशन है, 9x माइनस 7y इक्वल टू 3, दूसरा ले लो 2x प्लस 5y इक्वल टू 1। ऐसा कोई इक्वेशन है, दो इक्वेशन मान लेते हैं इसको इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। अब दोनों के सॉल्यूशन निकालने हैं, ठीक है। पहले एक का निकालते हैं फिर दूसरे का। तो पहले के लिए देखते हैं, पहले फॉर इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन के लिए, ठीक है।
यहाँ पे 9x क्या दिया हुआ है, 9x माइनस 7y इक्वल टू 3। अब क्या करते हैं हम यहाँ पे x का वैल्यू रखते हैं, x इक्वल टू 1, तो यहाँ पे मिल जाएगा 9 इंटू 1 माइनस 7 y इक्वल टू 3। यहाँ से क्या मिल जाएगा, -7y इक्वल टू, उधर तक भी माइनस हो जाएगा, तो 3 माइनस 9 माइनस 6 इक्वल टू y डिवाइड बाई यहाँ पे आ जाएगा -7। यहाँ पे क्या मिल जाएगा, y इक्वल टू -6, इसको आ जाएगा डिवाइड बाई -7, तो y इक्वल टू क्या मिल गया, 6/7। 6/7। इसके एक और पॉइंट निकाल लो, या फिर क्या हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे 6.6 डिवाइड बाई 7, ये तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा, और ये आ रहा है 1। अगर x में हम 1 डिस्टेंस चलते हैं और y में हम यहाँ कहीं पे चलेंगे, तो आ जाएगा 6/7। अब सिंपली यहाँ पे मान लो 1 डिस्टेंस है, यहाँ पे मान लेते हैं 6.7 वाला y डिस्टेंस है, दोनों को आपस में ज्वाइन कर देंगे ऐसे, दोनों को आपस में ज्वाइन करेंगे तो अपने को एक लाइन मिलेगा, और ये लाइन मिलेगा स्ट्रेट लाइन। क्यों? क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ बनता है वो एक स्ट्रेट लाइन बनता है। तो ये वाला जो पॉइंट होगा वो 6.7 है, एंड ये वाला जो पॉइंट है लगभग बराबर जैसे दिख रहा है, थोड़ा सा और ऐसे होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। ठीक है, इसका ग्राफ ऐसे बनेगा। और इसका सॉल्यूशन क्या होगा, अगर इसके सॉल्यूशंस की बात करें तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 1,6/7, ये हो जाएगा इसका 12 सॉल्यूशन। दूसरे के लिए देखो कैसे बनेगा, 2 है। अब मान लेते हैं y का वैल्यू मान लेते हैं कुछ 2x प्लस, मान लो y का वैल्यू कुछ भी मान सकते हैं, 2 मान लेते हैं, तो 5 इंटू 2 इक्वल टू 1, ये हो जाएगा 10 इक्वल टू 1, 2x प्लस 10 इक्वल टू 1। यहाँ से 2x इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 1 माइनस 10 यानी कि -9, -9, तो x का वैल्यू क्या मिल गया, -9/2। अगर इससे हम डिवाइड करते हैं तो 2 4 8, मतलब -4.5 इतना मिलेगा। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, x का वैल्यू क्या मिलेगा, माइनस में मान लेते हैं यहाँ पे आ रहा है -4.5, तो इसको हम लिख लेते हैं ओरिजिनल -9/2, एंड y का वैल्यू क्या है, y का वैल्यू हमने माना था ना, y का वैल्यू हमने 2 लिया हुआ है, यहाँ पे y का वैल्यू 2 है, तो मान लेते हैं इतना डिस्टेंस में 1 आ रहा है, तो यहाँ पे कहीं पे आएगा 2, तो ये हो गया 2, दोनों को जोड़ देना। तो ये अपना दूसरा इक्वेशन का ग्राफ, सिंपली 2 पॉइंट मिले, दोनों को हमने ज्वाइन किया, और इसके सॉल्यूशंस क्या होंगे,
बस इसके कोऑर्डिनेट पॉइंट जो यहाँ पे एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, जो यहाँ पे वाई एक्सिस को कट कर रहा है, दोनों का पॉइंट क्या है 2 कॉमा सॉरी -9/2, हमेशा एक्स कोऑर्डिनेट को पहले लिखते हैं उसके बाद वाई, हमेशा एक्स कोऑर्डिनेट पहले रहेगा उसके बाद वाई। और ये सॉल्यूशंस क्या है, इसको हम इसमें रखते हैं तो ये क्या करता है, इस पूरे इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। क्या करता है ये पॉइंट, ये क्या करेगा, इस लाइन को या फिर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। कैसे, यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है -9/2, 2। अगर मैं ये पॉइंट उठा के इसमें रखता हूँ तो ये चीज फुलफिल होना चाहिए, सेटिस्फाई होना चाहिए। तो -9/2 + 5 × 2 = 1 आना चाहिए, ठीक है। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 5 2 = 10, 10 आ गया, और यहाँ पे -9, ठीक है। -9 + 10, इधर 1 है, यहाँ पे क्या है -9 + 10 बचेगा 1, तो 1 = 1, LHS = RHS। तो ये सॉल्यूशंस क्या होते हैं, जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं उसी को हम बोलते हैं सॉल्यूशंस, ठीक है। आई होप क्लियर होगा। सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन वह वैल्यू है जो पूरे इक्वेशंस को सेटिस्फाई करता है, उसके जो वैल्यू होंगे उसको हम इक्वेशन में डालेंगे तो क्या मिलेगा अपने को, एक यूनिक वैल्यू मिलेगा। अगर यहाँ पे 3 है तो ये 3 के इक्वल ही मिलेगा, अगर यहाँ पे 2 है तो 2 के इक्वल ही मिलेगा। अगर नहीं मिल रहा है तो वो उस पॉइंट को यानी कि उसका सॉल्यूशन नहीं होगा। अगर ये इसको सेटिस्फाई नहीं करता तो इसका सॉल्यूशन नहीं होता, अगर ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो इसका सॉल्यूशन है। तो बेसिकली सॉल्यूशंस क्या होता है, किसी भी लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है, वो वैल्यू या फिर वो वैल्यू जो पूरे इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। उसी को बोलते हैं हम सॉल्यूशन। इक्वेशन का वह वैल्यू यहाँ पे लिख सकते हो x, y, जो पूरे इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, क्योंकि अपने को x एंड y का वही वैल्यू मिलेगा इक्वेशन में। तो ये हो गया अपना सॉल्यूशन। तो ये था इसका कुछ बेसिक नॉलेज, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके क्वेश्चन करेंगे, एनसीईआरटी क्वेश्चन एंड सीबीएसई बोर्ड की क्वेश्चंस।